सूरज की पहली किरण जैसे ही यमुना के पानी पर पड़ी, पानी के झिलमिलाते प्रतिबिंब ने पूरा किनारा सोने की तरह चमक उठा। लेकिन इस सुंदरता के बीच ब्रिजवासियों के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। यमुना पहले जैसे शांत नदी नहीं रही। उसका पानी जहरीला हो गया था, क्योंकि वहाँ काली नाग रहता था। नाग का विष इतना प्रबल था कि जो भी उसमें डूबता वह तुरंत बीमार हो जाता। गांव वाले अब पानी लेने भी नहीं जाते थे। छोटे बच्चे नदी के पास खेलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उनके खेल में अब डर का रंग घुल गया था। महिलाएं घर के भीतर दरवाजे बंद करके बैठ गई थीं। एक वृद्ध ब्रिजवासी राघु अपनी पोती का हाथ पकड़ते हुए कहता है, बेटी आज नदी में मत जाना, काली नाग बाहर निकल सकता है। छोटी बच्ची डरते हुए सिर हिलाती है, लेकिन आंखों में उत्सुकता भी चमक रही है। यमुना के पानी में अचानक हलचल मची। पानी में से एक विशाल सांप का सिर बाहर आया। उसका रंग काला, आंखें लाल और विष से भरी हुई थी। वह काली नाग था। उसकी नजरें जैसे आग की तरह जल रही थीं। नाग ने गांव की तरफ देखा और अपने हुल्लड़ से पानी में लहरें पैदा की। जैसे ही गांव वाले पास आए, नाग ने धमकाया, कौन मेरी यमुना में घुसता है, बाहर भागो। गांव वाले डर के मारे भाग खड़े हुए, पर कुछ बच्चों ने देखा कि नदी के पास कोई अजनबी लड़का खेल रहा है। वह कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों बंसी और गोपियों को इशारा किया। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं इस नाग को समझाऊंगा कि ब्रिजवासियों को परेशान करना बंद करे। श्री कृष्ण ने नदी में कदम रखा। पानी में उनका प्रतिबिंब सुनहरी किरणों जैसा चमक रहा था। काली नाग ने देखकर अपने फन को फैलाया और गरजते हुए बोला, तुम कौन हो जो मेरे साम्राज्य में घुस आया? श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं केवल ब्रिजवासियों की रक्षा करने आया हूँ। मुझे मारने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। काली नाग ने तुरंत हमला किया। पानी में लहरें उठी और मछलियां डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगी। नाग ने अपने विषैले दांत निकाले और श्री कृष्ण की ओर कूदा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई और तेज गति से हर वार टाल दिया। उन्होंने नाग के चारों ओर घुमावदार कदम लगाए। हर कदम के साथ पानी में उथल पुथल मची, पर श्री कृष्ण शांत रहे। श्री कृष्ण ने नाग से कहा, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। यमुना को विषैला बनाकर ब्रिजवासियों को परेशान करना बंद करो। काली नाग ने क्रोध में अपनी पूंछ घुमाई और फिर से हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने नाग को नदी के ऊपर उठाया, संतुलन खोने नहीं दिया। गांव वाले दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। वृद्ध राघु ने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह श्री कृष्ण है। गोपियां और बच्चे अपने घरों के दरवाजों से झांक रहे थे। डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। हर कोई सोचने लगा कि शायद अब उनका संकट समाप्त हो सकता है। काली नाग ने श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए नई चाल चली। उसने अपने विषैले शरीर को पानी में घुमाया और कृष्ण के चारों ओर लहरें उठाई। पानी में हिलते हुए श्री कृष्ण ने नाग के कई वार टाल दिए। कृष्ण ने सोचा, अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाऊं। श्री कृष्ण ने अपने पैर से नदी के तल को ठोका और उछलकर नाग के सिर पर काबू पाया। नाग के शरीर में कंपन फैल गया। काली नाग ने महसूस किया कि यह लड़का साधारण नहीं है। श्री कृष्ण ने काली नाग को अपने पैरों से पकड़ा और पानी में ऊपर उठाया। पानी की लहरें आसमान की ओर उठने लगी। नाग ने गरजते हुए कहा, तुम मुझे पकड़ोगे नहीं, मैं तुम्हें डस दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, पर अगर तुम यमुना और ब्रिजवासियों को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें सबक मिलेगा। नाग ने अपनी विशालता और विष से कृष्ण को डराने की कोशिश की। उसने अपने सिर को ऊपर उठाया और पानी में तूफान मचा दिया, लेकिन कृष्ण के पैर स्थिर थे। उन्होंने नाग के शरीर पर पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे उसे थकाना शुरू किया। काली नाग अब महसूस करने लगा कि यह लड़का साधारण नहीं है। हर वार और विष का प्रभाव श्री कृष्ण पर नहीं पड़ रहा था। नाग ने खुद को संभाला और कहा, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम ब्रिजवासियों के लिए खतरा नहीं बल्कि शक्ति हो।
श्री कृष्ण ने उसे समझाया, अगर तुम ब्रजवासियों को परेशान करना बंद कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम अब निर्दोष रूप से यमुना में रह सकते हो। नाग ने सोचा, उसे लगा कि अब संघर्ष में जीतने की संभावना नहीं है। काली नाग ने अपनी पूंछ झुकाई और वचन दिया, ठीक है, मैं अब ब्रजवासियों को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं यमुना में शांति से रहूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यमुना और ब्रजवासियों के लिए यह बहुत बड़ा उपकार है। कृष्ण ने नाग को छोड़ दिया। नाग अब यमुना में अपने गहरे घर में चला गया, लेकिन वह अब शांति और संयम के साथ रहने लगा। गांव वाले दूर से यह देख रहे थे। उन्होंने देखा कि यमुना फिर से शांत और निर्मल हो गई है। वृद्ध राघु ने कहा, श्री कृष्ण ने फिर से ब्रजवासियों को संकट से बचाया। यही है हमारे नायक की महानता। गोपियां और बच्चे नदी के किनारे दौड़ पड़े। छोटे बच्चे अब नहा रहे थे और महिलाएं पानी भर रही थीं। हर चेहरा खुशी और राहत से चमक रहा था। श्री कृष्ण ने बच्चों और गोपियों से कहा, सच्ची बहादुरी केवल शक्ति दिखाने में नहीं होती, बल्कि दूसरों की सुरक्षा और दया दिखाने में भी होती है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा ब्रजवासियों के दिलों में घर कर गई। अब हर कोई जान गया कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और दया में होती है। ब्रजवासियों ने यमुना के किनारे खुशी और उत्सव मनाया। उन्होंने श्री कृष्ण की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए गीत गाए और नृत्य किया। बच्चे अब डर के बिना नदी में खेल रहे थे। कृष्ण भी अपने दोस्तों और गोपियों के साथ नदी के किनारे खड़े हुए और मुस्कुराते हुए देख रहे थे। इस कहानी का संदेश है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बुद्धि, साहस और दया से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यमुना के शांत पानी में अब सूर्य की किरणें चमक रही थी। काली नाग अब शांत और संयमित था। ब्रजवासियों ने देखा कि डर और विष अब समाप्त हो गया। सभी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। जय श्री कृष्ण, जय बलराम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।